अब हम प्रमेय संख्या दूसरा और तीसरा क्रमशः देखते हैं। थ्योरम सेकंड कहता है, थ्योरम इस तरह है, यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, लिख दीजिए, यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, तो वृत्त की जीवाएं समान होती हैं। जीवाएं समान होती है। इस कथन के अनुसार, कथन को फिर से दिमाग में लाइए, पढ़िए, यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वृत्त की जीवाएं समान होती है। अर्थात इस तरह यही एक वृत्त है, ये उसका केंद्र है, वो कहता है जीवाओं द्वारा ये एक कोण बन रहा है और दूसरा इस तरह ये AB और ये PQ, ये बन रहा है। अर्थात ज्ञात है एक वृत्त C जिसका केंद्र O त्रिज्या R में कोण AOB बराबर है कोण POQ का। सिद्ध करें कि जीवा AB बराबर है जीवा PQ, जीवा AB बराबर जीवा PQ। अब आप आइए उपपत्ति में, हल में पुनः त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज POQ से आइए AOB का भुजा AO और POQ का भुजा PO फिर देखिए, कोण AOB बराबर कोण POQ, फिर देखिए भुजा OB बराबर भुजा QO, ये ज्ञात है, वृत्त की त्रिज्या समान होती है, वृत्त की त्रिज्या समान होती है, ये ज्ञात है। यही तो आपके प्रश्न में दिया गया है, कोण AOB बराबर कोण POQ, और यहां भी वृत्त की त्रिज्या समान है।
त्रिज्या समान होती है। इसका क्या अर्थ हुआ? एक त्रिभुज के तीन अवयव जब संगत त्रिभुज के तीन अवयव के बराबर हो गए, एक त्रिभुज के तीन अवयव जब संगत त्रिभुज के तीनों अवयव के बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांशक होंगे। त्रिभुज AOB सर्वांशक होंगे त्रिभुज POQ का, इसको SAS सर्वांशमता कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। और जब दो त्रिभुज सर्वांशक हो तो उनके प्रत्येक संगत अवयव समान होते हैं। भुजा भुजा के समान होंगे, कोण कोण के समान होंगे। तो भुजा AB बराबर हो जाएगा भुजा PQ का बाई CPCD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही तो हमको सिद्ध करना है। नाउ थ्योरम थर्ड की बात हम करते हैं। कहता है किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कहता है किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, थ्योरम थर्ड, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। यही कथन है। और इस कथन के आधार पर सबसे पहले एक रेखा चित्र बनाएंगे। यही हमारा एक वृत्त है, ये एक वृत्त है जिसका ये केंद्र हो गया वो, इसमें एक जीवा AB लिया। हमारे प्रश्न में ही कहा रहा है, ध्यान रखिएगा, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, यही केंद्र है, केंद्र से जीवा पर लंब डाल दिया, मान लिया OM लंब है, लंब है। तो हमको ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है? एक वृत्त C जिसका केंद्र O त्रिज्या R में OM लंब है AB पर, ऐसा क्या है? OM लंब है AB पर। तो हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है? देखिए लिखा हुआ है कि वृत्त की जीवा को समद्विभाजित करता है। ये जो डाला गया लंब है, ये डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात समान दो बराबर भाग में बांटता है। अर्थात AM बराबर MB, ये हमको सिद्ध करना है। हम इसमें एक रचना करेंगे। इससे पहले हमने जो दो पर में बनाया है उसमें रचना की आवश्यकता नहीं थी, इसमें हमने रचना करेंगे। O से A तथा B को मिलाया, B को मिलाया तो क्या हुआ? देखिए, O से हमने A को और O से हमने B को मिलाया। जैसे ही आप मिलाते हो आपके पास दो त्रिभुज बन जाते हैं। उपपत्ति में आइए,
क्या? त्रिभुज OMA तथा त्रिभुज OMB से क्या पा रहे हैं आप? दोनों त्रिभुज में OMA का OA भुजा और OMB का OB भुजा दोनों बराबर है। क्यों बराबर है? त्रिज्या समान होती है। एक वृत्त में जितना भी त्रिज्या खींच दो, त्रिज्या समान होती है। फिर आइए आगे, कोण OMA बराबर कोण OMB, प्रत्येक 90 अंश। कैसे पता चलेगा 90 अंश है? क्योंकि लंब डाल रहे हो, इसलिए लंब का अर्थ ही है 90 अंश। और OM एक ऐसी भुजा है जो दोनों त्रिभुज में है। OMB की एक की बात करते हैं तो भी एक भुजा OM है, जब हम OMB की बात करते हैं तो भी एक भुजा OM है। तो OM बराबर OM, इसको उभयनिष्ठ कहते हैं। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, पुनः आपने देखा एक त्रिभुज के 3 अवयव संगत त्रिभुज के 3 अवयव के बराबर हुआ, अर्थात त्रिभुज OMA सर्वांशम हो गया त्रिभुज OMB का। इसको भी हम SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन सर्वांशमता नियम से। और जब दो त्रिभुज सर्वांशम हो जाएं तो उनके प्रत्येक संगत अवयव बराबर होते हैं, तो इस त्रिभुज का AM भुजा और इस त्रिभुज का MB भुजा, AM बराबर MB बाय CPCT corresponding part of congruent triangle are equal, just like. Now another question जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो प्रश्न इस तरह है, ठीक उसी का विलोम है जो अभी बनाए हो कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो उसका विलोम आप इस तरह पढ़ोगे, यदि जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। अभी आपका दिया गया था क्या, केंद्र से जीवा पर लंब ही डालते हैं तो जीवा को समद्विभाग करता है। और अब जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे क्या कि वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र ये थ्योरम 4, वृत्त के केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, लंब होती है। दिए गए कथन के आधार पर आप एक रेखा चित्र ले लिया, दिए गए कथन के आधार पर अब आप एक रेखा चित्र ले लें। ये हमारे वृत्त का केंद्र है, ये जीवा है, AB और AB का मध्य बिंदु सपोज दैट है ना P दिया है, P
तो हमको कहता है कि जीवा के मध्य बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा का लंब ही होती है। ये हमको सिद्ध करना है, अर्थात ज्ञात है क्या ज्ञात है? एक वृत्त सी जिसका केंद्र O त्रिज्या R में है ना, AB का जीवा AB का मध्य बिंदु P है। तो सिद्ध करें क्या सिद्ध करना है? कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर 90, ऐसा हमको दर्शाना। अब रचना करते हैं। रचना में क्या किया? O से A को और O से B को मिला दिया। O से A तथा O से B को मिला लीजिए। अब आइए, आप लिख भी सकते हो रचना में। O से A तथा B को मिलाया। अब जैसे ही मिलाया, आप क्या देखते हो? दो त्रिभुज देख रहे हैं, उपपत्ति। त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OPB में क्या देखेंगे? OA बराबर OB, OA बराबर OB, फिर OP बराबर OP, फिर AP बराबर PB, OA बराबर OB। ये त्रिज्या समान होती है। वृत्त में जितनी भी त्रिज्या खींच लीजिए, सबके सब समान होती है। फिर अगला OP बराबर OP, ये उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, उभयनिष्ठ। फिर AP बराबर PB, ये ज्ञात है, प्रश्न में दिया गया है, ज्ञात है कि जीवा AB का मध्य बिंदु P है। मध्य बिंदु P का मतलब क्या? जितना AP उतना PB, ये ज्ञात है। इस तरह एक त्रिभुज के तीन अवयव संगत त्रिभुज के तीन अवयव के बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज सर्वांशम हुआ। त्रिभुज OPA सर्वांशम हुए त्रिभुज OPB का SSS कॉन्ग्रुएंसी कटेगरी। जब त्रिभुज सर्वांशम हुए तो उसके प्रत्येक संगत अवयव बराबर हुआ। इसका मतलब कोण OPA बराबर कोण OPB बाय CBC, बट कोण OPA प्लस कोण OPB बराबर 180 अंश रैखिक युग्म से, इस तरह कोण OPA प्लस कोण OPA बराबर 180 अंश, दो कोण OPA बराबर 180 अंश और कोण OPA बराबर 180 बटा 2 बराबर 90 अंश। यही हमको सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध किया। कोण OPA बराबर है कोण OPB
बराबर आपने सिद्ध किया 90 अंश। ठीक इसी तरह आप अन्य प्रश्न